दोस्तों, आज की एक कहानी एक सत्य घटना है और एक ऐसी कहानी है जो आपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। एक शेर के बदले की कहानी है और शेर और एक मनुष्य की दोस्ती की कहानी है। तो गुजरात में गिर के जंगलों के पास एक गांव है। गांव का नाम था मोटी मोड़परी। वहां पे एक दरबार रहते थे, नाम था मात्रा वाला। दरबार यानी राजपूत। तो गिर के जंगल के पास जो नदी बहती थी उसके किनारे उनका खेत था। बहुत ही शानदार उपजाऊ जमीन थी और जो उसी की नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते थे। तो जो कराई थी उसके ऊपर उनका खेत था। बरसात के मौसम के बीत जाने के बाद शानदार फसल खेतों में लहलहा रही थी। जो राजपूत थे अपने खाट पर बैठ करके प्रकृति का आनंद ले रहे थे, अपनी आंखों से प्रकृति को पी रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर से देखा कि नदी के किनारे पर एक शेर और शेरनी का जो जोड़ा है बहुत ही शानदार मंथर कदमों से चला आ रहा है। शेर और शेरनी ने नदी में पैर रखा, पानी पी रहे थे। तभी अचानक पानी में कुछ सुगबुगाहट सी हुई, आवाज हुई और एक विशालकाय मगरमच्छ बाहर आया। उसने शेरनी को अपनी पूंछ से प्रहार किया और शेरनी को पानी में घसीट के ले जाने लगा। शेर ने काफी कोशिश की, शेरनी ने भी काफी कोशिश की, मगर पानी के अंदर मजबूर थे। शेर काफी दूर तक मगर के पीछे गया, मगर वो जंगल का राजा पानी में मजबूर था। मगर शेरनी को उठा करके ले गया। शेर कुछ नहीं कर सका, उदास होकर के नदी के किनारे आकर के बैठ गया। तो जो राजपूत थे वो दूर से दृश्य देख रहे थे। वो उन्हें जो चेहरे, शेर के चेहरे पे जो दुख था, जो विषाद था, वो पढ़ पा रहे थे। उन्हें भी और जो शेर था वो नदी के किनारे बैठा रहा, वो इंतजार करने लगा। उन राजपूत को विश्वास हुआ कि ये जंगल का राजा अपनी पत्नी की मौत का बदला जरूर लेगा। उन्हें पूरा विश्वास था। तो वहां बैठे रहे। शाम ढलाई तो उन्होंने अपने जो कारीगर थे, जो मजदूर थे, उनसे कहा कि मेरा रात का भोजन यहीं पे ले जाना, मैं देखता हूं कि ये शेर बदला कैसे लेता है। तो वो रात बीत गई। अगले दिन शेर भूखा प्यासा नदी की पानी की ओर बैठा हुआ देखता रहा। वो इंतजार करने लगा कि कब मगर बाहर आए और मैं उस पर हमला करके अपना बदला लूं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। शेर भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा। तीसरे दिन पानी में थोड़ी सी हलचल हुई। शेर समझ गया कि मगरमच्छ आया है। शेर कुछ दूर तक पानी में गया और फिर थोड़ा वापस आया और पानी पी रहा हो इस तरह से वो एक्टिंग करने लगा। मगर नए शिकार की लालच में आगे आया और मगर जैसे ही नजदीक आया, शेर ने पूरी ताकत से मगर पर हमला किया। लेकिन मगर भी कमजोर नहीं था, मगर ने भी काफी ताकत दिखाई। 2 राजाओं का युद्ध था, एक जंगल का राजा और एक पानी का राजा। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तकरीबन 2 घंटे तक ये महाभीषण युद्ध चलता रहा। कभी मगर शेर को पानी में खींचता और कभी शेर जो था मगर को रेत की तरफ खींच के ले जाता। ये युद्ध चलता रहा और जो दरबार थे, मात्रा वाला राजपूत ऊपर से देख रहे थे। 2 घंटे के युद्ध के बाद शेर की जीत हुई। उसने मगर को मार डाला। शेर बुरी तरह से घायल हुआ था। वो आकर के नदी के बाहर आकर के रेत में पसर गया। बुरी तरह से घायल था, उसका शरीर लहूलुहान हो गया था। तो उस समय पे गांव के भी लोग काफी आ गए थे। तो जो राजपूत थे मात्रा वाला, उनको प्राणियों से बड़ा लगाव था और इस प्राणी से तो विशेष था क्योंकि इसका जो उसने प्रेम देखा था उसकी पत्नी के प्रति। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ, जड़ी बूटी ली, पानी लिया, उसके पास गए। गांव के लोगों ने कहा कि ये शेर है, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन वो गए, उन्होंने उस शेर के घाव पे मलहम लगाई, उसे पानी पिलाया। शेर निढाल सा पड़ा रहा। वो देख रहा था कि एक इंसान मेरी सेवा कर रहा है। शेर ने पानी पिया, फिर से सो गया। जो दरबार थे, जो राजपूत थे, उन्होंने 3-4 दिन तक लगातार शेर की सेवा की। शेर काफी स्वस्थ हो गया। अब जो शेर था उसे इस व्यक्ति के ऊपर पूरी श्रद्धा हो गई। ये उसका जीवन दाता था। शेर की उसके साथ दोस्ती हो गई। अब जहाँ जहाँ वो राजपूत जाते, शेर भी उनके साथ जाता, खेत में उनके साथ रहता, उनके घर पे भी उनके साथ रहता। जब भूख लगती तो जंगल में चला जाता, शिकार करके वापस आ जाता। ये जो दोस्ती थी पूरे गिर के जंगल में, सौराष्ट्र में काफी प्रसिद्ध हुई। और ये हमेशा रात के वक्त जो राजपूत थे उनके साथ ही सोता था। एक बार की बात है, राजपूत अपने घर के बाहर, गर्मी का मौसम था, सो रहे थे। कुछ चोरों ने उनके घर में डकैती के इरादे से प्रवेश किया। शेर सुन लिया
जो कोलाहल हुआ उससे शेर जाग गया। शेर ने उन पर हमला किया। 3-4 चोरों को तो ऑन द स्पॉट मार दिया और कुछ को बुरी तरह से घायल कर दिया। चोर भाग गए। ये दोस्ती काफी लंबी चली। एक बार जो राजपूत थे बीमार हुए और बीमारी काफी लंबी चली। शेर हमेशा अपने जो मालिक थे, अपना जो दोस्त था, उसके पास ही बैठा रहता। वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी पीड़ा थी अपने दोस्त की बीमारी को लेकर के। और इसी बीमारी के कारण जो राजपूत थे, जो दरबार थे, उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उस दिन पूरे गांव ने एक बहुत ही विचित्र सा मंजर देखा जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा होगा, कि जब उनकी अर्थी को ले जा रहा था तो शेर भी उनके साथ साथ जा रहा था। शमशान में ले जाया गया, उनकी जो अंतिम विधि की गई, अंतिम संस्कार किया गया, तो शेर उनकी जो अर्थी थी, जो चिता थी, उसे जलता हुआ देख रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। सभी लोग उस मंजर को देखते रहे। 2-3 घंटे शेर बैठा रहा। फिर जब उनका अंतिम संस्कार हो गया तो उसके बाद शेर वहां से निकल गया और चला गया जंगल में। कहते हैं कि उस दिन के बाद किसी ने उस शेर को नहीं देखा। शेर कभी गांव लौट के वापस नहीं आया, क्योंकि उसका जो दोस्त था वो ये दुनिया छोड़ के जा गया था। तो दोस्तों, प्रेम ऐसी भाषा है जिसे जानवर भी समझते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।